नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी मृत आत्माओं को जो 2 दिन पहले उड़ीसा बालासोर ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुए। मेरी सारी संवेदनाएँ उन शोक संतप्त परिवारजनों के साथ में हैं। साथ ही मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो घायल अवस्था में हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएँ। तो दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं। तो हर साल पर्यावरण दिवस एक नई थीम के साथ में आता है और इस साल का जो थीम है वो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन और सॉल्यूशन फॉर द प्लास्टिक पॉल्यूशन का थीम है। तो प्लास्टिक से जो पर्यावरण को क्षति हानि पहुंच रही है उससे हम सभी कोई अवेयर है, सभी हम जानते हैं कि क्या समस्याएं प्लास्टिक से उत्पन्न हो रही हैं। इसके बावजूद भी उसके ऊपर हम अमल और बात शायद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उपाय कुछ हमें दिखता नहीं है। तो दोस्तों, मैं भी जानती हूँ कि प्लास्टिक से हम बच नहीं सकते हैं, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। तो इसके क्या उपाय है, कैसे हम इससे बचा जा सकता है? तो इसका एक उपाय है कि उसको सही तरीके से उसको अपनी जगह पर उसको डिस्पोज करें, है ना? तो इससे ये करने से क्या होगा कि बहुत सारी जो समस्याएं प्लास्टिक से जो हमारे पर्यावरण में हो रही है वो उस कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो कम हो ही जाएगी। तो इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात है कि सुबह उठते के साथ में हमें क्या लगता है, दो चाय या कॉफ़ी लगती है, बच्चों के लिए दूध लगता है और हम फट से सुबह उठते साथ में अपने घर में कोई ना कोई एक परिवार के सदस्य जाते हैं शॉप में और दूध का पैकेट लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कहती हूँ कि जब आप जा रहे हो तो कम से कम एक साथ में अपनी थैली लेकर के जाए और अपने साथ में एक एक्स्ट्रा कैरी बैग दूध के पैकेट के साथ में मत लेकर के आइए, ठीक है? तो कम से कम रोज़ आप 30 अगर कैरी बैग आप रोज़ अपने साथ में लेकर के आए तो सोचिए साल में अपने साथ में कितने सारे एक्स्ट्रा कैरी बैग्स अपने घर में लेके आते हैं और इधर-उधर हम उसको भी फेंक करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के ज़िम्मेदार बनते हैं। तो ये मत कीजिए, एक कैरी बैग को अपने साथ में हमेशा साथ में हमेशा रखे रहिए। एक घर में जो जैसे गेट होता है वहाँ पास में एक सामने कील में टंगा लीजिए उसको, सबसे सही उपाय है, आसान उपाय भी ये है। दूसरी बात दोस्तों कि हम अनगिनत पॉलीथीन हमारे घर में पैक्ड फूड के साथ में हमारे पास में आते हैं, इससे हम बच नहीं सकते हैं। सही बात है, देखिए मेरे पास घर में भी है। ये मैं कोई पॉलीथीन आपको दिखाने के लिए नहीं रखी हूँ, लेकिन उससे बता रही हूँ कि मैं करती क्या हूँ। तो ये इसके अंदर सारी वो पॉलीथीन है जो मेरे घर में ये 5 दिन के अंदर ये जमा हुआ, 5 दिन या 4 दिन के अंदर में ये सारे इसमें इकट्ठा हुए हैं। इसके अंदर में अनेक वैराइटीज़ के कह सकते हो कि कितनी तरह की पॉलीथीन है, शायद आप सभी के घर में आते हैं, मेरे ही घर में नहीं है ना? देखिए नट्स हैं, कुछ शैम्पू के पाउच है इसमें कुछ, ठीक है? कुछ ड्रिंक्स के बॉटल्स हैं, ठीक है? इसमें फिर इसके बाद में ये दूध के पैकेट्स, कंपल्सरी दूध के पैकेट्स जो हमारे घर में रोज़ सुबह-सुबह आ जाते हैं। देखिए उसके बाद में चॉकलेट्स है, कम्फर्ट्स के पैकेट है, ये चॉकलेट है। तो इसमें नई बात तो कुछ नहीं है, सबके घर में आती है ना? सही बात है कि सबके घर में ही आते हैं। देखिए तो इसमें जो हमारे घर में कोरियर्स आते हैं, ठीक, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से पैकेट्स आते हैं। तो इसमें वैराइटीज़ ऑफ पैकेट्स हैं इसमें और सारे इसके अंदर क्या प्लास्टिक के ही पैकेट्स हैं, कोई इसमें कागज़ के नहीं है। और जो सुबह हम कागज़ के अखबार लेकर के आते हैं, मुझे लगता है दोस्तों आप सबके घर में हम एक बंडल बना करके एक कोने में बहुत अच्छा से बढ़िया से इसको डिस्पोज़ करने के लिए इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर प्लास्टिक के बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं? प्लास्टिक को हम इधर-उधर क्यों गीले कीचड़ के साथ में फैलाते हैं? कभी आपने इस बारे में ध्यान दिया है? सोचिए कम से कम। तो मैं यही चाहती हूँ, एक अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, कम से कम अगर एक ने भी मेरे बोले हुए बात को अमल कर लिया तो शायद मुझे लगेगा कि मैं अपनी बात को बोलने के लिए, अपने मैसेज देने के लिए मैं सक्सेस हो गई। तो दोस्तों, मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी आपके घर में कैरी बैग्स आते हैं, शैम्पू पैकेट्स में आते हैं, कम्फर्ट्स में हो गए, दूध हो गया, तेल हो गया, आटा हो गया, चाहे मिक्सचर्स को हो गए, जितने भी पैकेट्स आप बोल सकते हो, बहुत सारी पैकेट्स हैं, है ना? सबको इकट्ठा करके एक साथ किसी एक पॉलीथीन में जमा कर लीजिए और जिस दिन लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये घर में शायद हमको कम्फर्ट नहीं लग रहा देख करके, तो उस दिन उसको आप जो सफाई वाले भैया लोग आते हैं उनको आप दे दीजिए, इकट्ठा वो एक साथ वो डिस्पोज़ कर देंगे, जहाँ पहुँचाना वो पहुँचा देंगे सही जगह पे। लेकिन अगर आप उसको गीले कचरे के साथ में या फिर इधर-उधर छोड़ते हैं तो क्या होगा? वो इधर-उधर हवा आएगा, फैलेगा और वातावरण को वो पॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मैं बताती हूँ। देखिए ये दूध का पैकेट हो गया, चाहे शैम्पू पैकेट हो गया, कम्फर्ट्स के जो पाउच हो गए, फिर बिस्किट्स का पैकेट हो गया, चॉकलेट्स के पैकेट हो गए। हम क्या करते हैं ज़्यादातर घरों में इसके कॉर्नर को ऐसे करते हैं, कैंची से पकड़ते हैं, खटक से ऐसे उड़ा डालते हैं, ठीक है? और छोटा सा जो कॉर्नर आता है उसको हम देखे बिना भी कहाँ उसको डिस्पोज़ करना है, नहीं करना है, हम उसको फेंक देते हैं बाकी कचड़ों के साथ में, लेकिन ये बहुत गलत है। क्या होता है कि ये जो छोटे-छोटे जो कॉर्नर्स जो हम काटते हैं, तो वो किसी कुछ कचरे के साथ में वो नहीं मिलता, कहीं न कहीं वो गिरता पड़ता है और मिट्टी को जाकर मिट्टी में चले जाता है, जो कि कभी गलता नहीं है।
कभी वो डिस्पोज नहीं होता मिट्टी में और मिट्टी को पॉल्यूट करता है। सेकंड थिंग है कि ये जब इसको कॉर्नर्स को या फिर जानवर खा लेते हैं, कितनी बार उनके मुंह में निगल लेते हैं, तो उनके लिए कितनी हानिकारक है, कभी सोच सकते हैं आप। तीसरी बात है कि अगर ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये नालों में जाकर के, पानियों में जाकर के कहीं चोक हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बड़े रूप में, और पानी जो है कहीं ना कहीं वहाँ बदबू आ जाता है, फैलने लगता है। तो ये सारे कारण जो है प्लास्टिक के चलते होता है। तो बस मेरी एक अपील है सारे गृहिणियों से, या फिर जो भी सब इस्तेमाल करते हैं घर में अपने किचन में, तो ये ऐसे कॉर्नर्स को उड़ाए नहीं। देखिए मैंने भी इसको कॉर्नर्स को उड़ाया नहीं है, ये ऐसे अटैच ही है। थोड़ी तकलीफ होगी, हो सकता है आपको कि इसको ऐसे कैसे पोर करेंगे, पकड़ना पड़ेगा, दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी सी तो दिक्कत अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सहन कर ही सकते हैं। तो ये है अपील है कि इसको ऐसे कॉर्नर्स को, किसी भी प्लास्टिक के कॉर्नर्स को ऐसे काट के अलग ना करें। अगर अलग कर भी देते हैं, सपोज़ मैंने ये, आप बोलोगे नहीं मेरे से नहीं होता है, मैं तो अलग करूँगी। देखिए जैसे मैंने ये अलग कर दिया, ठीक है, जैसे ये अलग हो भी गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। तो अगर अलग होने के बाद में आप बोलते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो ये अलग होने के बाद में वापस इसको जो है खाली पैकेट खाली होने के बाद में इसी के अंदर इसको डाल के इसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है कि प्लास्टिक को अगर इस ढंग से, अगर हम सारे लोग जो है इस तरह से अगर हम मैनेज करने लगे, इस तरह से हम डिस्पोज करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन जो हो रहा है, बेतरतीब प्लास्टिक जो जहाँ तहाँ उड़ते रहते, फैलते रहते, कहीं ना कहीं ये रोकथाम इसका हम अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि अरे अकेला हम क्या कर लेंगे, बाकी सब क्या है। तो बस मैं तो बस इसके लिए बस एक ही बात कहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। तो साहिर जी का ये शेर हमेशा मुझे याद आता है, जब इस तरह की परिस्थितियों में लोग बोलते हैं कि अकेले हम क्या करेंगे, तो अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है। आप स्टार्ट तो कीजिए। तो दोस्तों बस एक छोटी सी बात थी, पर्यावरण दिवस पर एक अपील था जो मैंने आपके सामने में अपनी बात को रखी। आपने मेरी बात को सुना और मैं चाहूँगी इसको अपने अमल में भी लेकर के आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, और एक बार सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। एक रविंद्र टैगोर गुरुदेव का एक मैं गाना याद आता है, धनो धान्य पुष्पे भरा आमादेव वसुंधरा। तो आज जो वसुंधरा जो धन धान्य से भरी थी, आज शायद कहीं प्लास्टिक से भरते हुए चले जा रही है। तो वापस हमें उनको गुरुदेव के सोचने के जैसा, गुरुदेव ने जैसा लिखा था उसे वापस हमें वैसे ही करना है। बस यही अपील है। और दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप हमारे जितने भी पाठकगण हैं और सुनने वाले, देखने वाले हैं, या फिर जो भी पर्यावरण के बारे में चिंता करते हैं, वो हमारी पत्रिका से जुड़े। प्रकृति दर्शन पत्रिका जो कि एक राष्ट्रीय पत्रिका है, और सारे जो इसमें विषय, प्रकृति से जुड़े हुए विषय के लेख इसमें आते हैं, उनसे उसके विषय में उसकी चर्चा होती है, उसको आप पढ़ें और उसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस इतनी सी अपील है आप सभी से। नमस्ते, धन्यवाद।